दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज हम कुंडली के पंचम भाव यानी पंचमेश के विषय में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सुख भाव यानी चतुर्थ भाव के विषय में बात की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय कुंडली का पंचम भाव है, जिसे हम पंचमेश, ज्ञानेश और सुतेश कहते हैं। जिस प्रकार यह प्रकृति पंच तत्व से मिलकर बनी है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी कई तत्वों का मिश्रण है। कुंडली के इस भाव से हम बौद्धिक स्तर, निर्णय लेने की क्षमता और शिक्षा, ज्ञान, संतान और हमारे पाचन तंत्र का नेतृत्व भी इसी भाव से किया जाता है। हृदय रोग और कई मामलों में मित्रों की विवेचना भी इसी भाव से की जाती है। आज हम इस भाव में राशियों का क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। यदि जातक के पंचम भाव में मेष राशि हो तो जातक क्रोधी हो सकता है। इनका बौद्धिक स्तर अच्छा रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखते हैं। इनकी शिक्षा भूमि प्रधान, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, जमीन से जुड़े कार्य के माध्यम से संबंधित होती है। जीवन में इनका एक लक्ष्य अवश्य रहता है। इन्हें अपनी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां अक्सर खून के खराब होने से होती है। अगर इस भाव में राहु का संबंध बनता हो तो इन्हें अपने हृदय रोगों से बचाकर रखना चाहिए। पुत्र संतति इनको विशेष होती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर पंचम भाव में वृषभ राशि हो तो जातक की बुद्धि स्त्री प्रधान होती है। वह स्त्रियों के समान अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। शिक्षा उनकी मार्केटिंग, फैशन डिजाइनिंग या फर्निशिंग जैसे विषयों से संबंधित रहती है और ये फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। पुत्र संतति इनकी विशेष होती है। अगर इन्हें डायबिटीज है तो इन्हें अपने हृदय को विशेष रूप से केयर करने की जरूरत है। इनके मित्र विश्वास के लायक कभी नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर पंचम भाव में मिथुन राशि हो तो जातक कुशाग्र बुद्धि का होता है। वह अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। उसके कन्या संतति विशेष होती है। ऐसे जातक को कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी से संबंधित शिक्षा लेना लाभप्रद रहता है। इनके मित्र उच्च कोटि के होते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि। अगर पंचम भाव में कर्क राशि हो तो व्यक्ति की बुद्धि, विवेक का स्तर काफी अच्छा रहता है, किंतु वह स्थिर बुद्धि का नहीं होता है। उसकी राय स्थिर नहीं रहती। संतान कन्या की अधिकता होती है। संतान पक्ष के लिए हम विशेष तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों के माध्यम से ही फलित करते हैं। इनकी पाचन शक्ति या जठराग्नि जिसे कहते हैं, वह मंद रहती है। इनके मित्र स्थिर नहीं होते हैं। इनकी शिक्षा बाल्यावस्था में थोड़ी बाधा आई भी रहती है। इन्हें वाणिज्य, कल कारखाने से संबंधित या फिर इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा लेनी चाहिए। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सिंह राशि की। यदि पंचम भाव में सिंह राशि हो तो ऐसा जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है। जो वो विचार करता है उस पर अडिग रहता है। हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी मोटी बुद्धि का होता है। प्रशासन करने वाला स्वभाव होता है उसका। ऐसा जातक अपने हृदय का विशेष ध्यान रखे तो अति श्रेष्ठ। इन्हें एसिडिटी की, गैस की और नर्व संबंधित विकार अवश्य होते हैं जीवन में। इनको पुत्र संतति विशेष रहती है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो इन्हें सरकारी प्रशासनिक सेवा में ये जा सकते हैं और इनका दूसरा विकल्प जो होता है वो कल कारखाना या बिजनेस, मार्केटिंग इत्यादि से ये पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। यदि जातक के पंचम में कन्या राशि हो तो राशि की प्रकृति अनुसार कन्या संतान विशेष होती है। बाकी ग्रह
दृष्टियों का प्रभाव भी अपना फल अवश्य प्रदान करता है। इस विषय को लेकर हम एक अलग से वीडियो अवश्य बनाएंगे। कन्या राशि का प्रभाव पंचम में होने से व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है और इसका हृदय भी पुष्ट होता है। यह स्त्रियों के साथ मित्रता करना पसंद करता है और इसे हानि भी स्त्रियों के संग दोस्ती करने से होती है। यह बुद्धि से कभी कभी बालक समान भी व्यवहार करता है। अब बात करते हैं तुला राशि। यदि पंचम में तुला राशि हो तो व्यक्ति बुद्धि से विवेकी होता है। वह तौलकर ही अर्थात सोच समझकर ही निर्णय लेता है अथवा बात करता है। कन्या संतति विशेष होती है और उसकी जठराग्नि मंद होती है। कारण क्योंकि यह भाव गुरु का भाव है, यहाँ शुक्र को निम्नता प्राप्त होती है। अतः ऐसे जातक को पाचन का ध्यान रखना चाहिए और हृदय तो ठीक ही रहता है, किंतु कभी कभी हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करना इन्हें जरूरी हो जाता है। यदि जातक के पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो तो व्यक्ति गुस्सेल यानी क्रोधी स्वभाव का होता है। जल्दी से उसे गुस्सा आने लगता है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी, पुलिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फैशन से जुड़ी लाइन से संबंधित यदि शिक्षा ग्रहण करें तो जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य होती है और इन्हीं क्षेत्रों से इन्हें हमेशा इनकम होती है। इनकी जठराग्नि तीक्ष्ण होती है, लेकिन इनका पेट तला भुंजा खाना हजम ज्यादा दिन नहीं कर सकता। इन्हें पुत्र संतति विशेष होती है। अब अगर पंचम भाव में धनु राशि हो तो ऐसा जातक काफी बुद्धिमान होता है, बुद्धि से सरल होता है, क्योंकि गुरु इस भाव का स्वामी होता है। ऐसे जातक की शिक्षा, ज्योतिष, शिक्षक, बैंक आदि और फाइनेंस से लेकर यह आय प्राप्त करते हैं। इनका पाचन क्षमता जो होती है वह ठीक ही रहती है। अगर हृदय कमजोर हो तो हृदयघात इन्हें जल्दी ही होते हैं। इन्हें पुत्र सुख प्राप्त होता है। अगर गुरु शुभ भाव में हो और पुरुष ग्रहों की युति में हो या दृष्टि में हो तो पुत्र संतान अवश्य होती है। इनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। इन्हें अच्छे सलाहकार माना जाना चाहिए। अब अगर पंचम में मकर राशि हो तो व्यक्ति शनि प्रधान बुद्धि का होता है। धीरे सोचकर निर्णय लेता है, किंतु फिर भी वह कभी कभी अपने निर्णय गलत ले लेता है। कन्या संतति विशेष होती है और इनकी जठराग्नि मंद होती है। इनको गणित, अकाउंटेंसी या फिर किसी सेवा संस्थान से जुड़कर आय प्राप्त करनी चाहिए। निम्न स्तर के लोगों के साथ मित्रता करना पसंद करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। पंचम में कुंभ राशि श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी धुन में लग जाए तो उसे वह अवश्य ही प्राप्त करता है, छोड़ता नहीं है। थोड़े नीरस प्रकृति के होते हैं बुद्धि से, लेकिन इनकी संतान इनकी सहयोगी होती हैं। ये गणित, फैशन या फिर प्रिंटिंग आदि में ज्ञान प्राप्त करके आय प्राप्त कर सकते हैं और इनकी जठराग्नि थोड़ी मंद होती है। बात करते हैं मीन राशि की। पंचम में अच्छी मानी जाती मीन राशि, पुत्र संतति विशेष होती है। इन्हें फाइनेंस, अकाउंटेंसी और सरकारी क्षेत्र से विशेष आय प्राप्त होती है। जठराग्नि मध्यम होती है। मित्र इनके श्रेष्ठ कुल के होते हैं। हृदय इनका ठीक रहता है और बुद्धि प्रदर्शन इनका ठीक ही रहता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये पंचम भाव पर बना हुआ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।